एक बच्चा राम का, दूसरा देश के काम का। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का हिंदू राष्ट्र का लेटेस्ट फॉर्मूला है। कभी अपने भक्तों का तो कभी जनता जनार्दन का हिंदू राष्ट्र के लिए साथ मांगते हैं, और अब तो सीधे संतान मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बच्चे दो ही अच्छे, एक राम का तो दूसरा देश के काम का। धीरेन्द्र शास्त्री की जिद है कि भारत को वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और बनाकर दम लेंगे। और बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री की जिद कुछ लोगों को बहुत खल रही। आपको इस रिपोर्ट के जरिए हम समझाते हैं कि बागेश्वर शास्त्री की जिद क्या है और इस जिद के खिलाफ कौन लोग खड़े हैं। सीताराम सीताराम। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र के लिए फरवरी के महीने में महायज्ञ आहूत किया। अपनी हर सभा में हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेते हैं। देश के लोगों से हिंदू राष्ट्र और भगवान राम के लिए सहयोग मांगते हैं। और ऐसी ही भरी सभा में देश के लोगों से एक बच्चा राम के नाम का और दूसरा देश के काम का मांग लिया। बाबा बागेश्वर ने कह दिया कि राम के काम के लिए एक संतान और हिंदू राष्ट्र के लिए दूसरी संतान समर्पण करें। जिनके अभी ब्याह नहीं, मैं भी लड़का सुना, हम भी नहीं, हम भी सुने। जिनके ब्याह नहीं, मैं भी सुना, ब्याह करो, 3-4 बाल बच्चे हों, 2 ठैया राम के नाम। समझदार को सारा काफी। वैसे तो 2 बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन एक बच्चा राम जी के नाम। वो बचपन से ही कह देते हैं बेटा राम हिंदू राष्ट्र को काम है। हम भी अपने पिताजी के 2 ही, तो हमें कह रहे कि तुम तो काम कर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री ने फुल वॉल्यूम में राम नाम और हिंदू राष्ट्र का समर्थन नहीं करने वालों को सीधा संदेश दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, मैं तो अपना काम करूंगा, भगवान श्री राम का काम और हिंदू राष्ट्र के नव निर्माण का काम। अब मेरे काम से किसी को जलन है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ ऐसे लोगों को सलाह दे सकता हूँ कि वो टेंशन की दवा लें। भैया तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना झगड़ा बरकरार। अब राम की बात करने से किसी को टेंशन है, हिंदू राष्ट्र से किसी को टेंशन, हम क्या कर रहे हैं? हार्ट अटैक की दवाई खाओ, हमारी क्या इसमें गलती? हम भाई किसी धर्म को नीचा दिखा रहे हैं, हम नीचा नहीं दिखा रहे, हम तो जो अपने बिछड़े हैं, जो संगठित नहीं है, उन्हें एक करवा रहे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद ये मानते हैं और कहते हैं कि जो हिंदुस्तान में हैं वो हिंदू हैं, और जो दूसरे धर्मों से हैं उनके भी पूर्वज हिंदू थे, और अब वो उनको वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं जो बिछड़ गए हैं। बिछड़ों का संकेत आप भली भांति समझ सकते हैं, और बिछड़ों को वापस लाने का काम तो बागेश्वर सरकार बचपन से करते आ रहे हैं। सुशांत सिन्हा ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से घर वापसी कराने का वो किस्सा पूछ ही लिया। हमारे एक मित्र बने थे मुसलमान, उनसे झगड़े से ही वो मित्रता शुरू हुई थी। अच्छा। उन्होंने कुछ ऐसा माता सीता के लिए बोला, और हमारी अवस्था बहुत छोटी थी, और हम बीच स्टैंड पर, गंज हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर, हम उनसे लड़ गए, उनकी क्षमा कर दी। तो फिर वो चौंक गए, उन्होंने हमारा परिचय पूछा, बाद में फिर मित्रता भी हो गई। अच्छा। लेकिन हमने कभी असत्य नहीं सुना। मैंने सुना कि इतनी मित्रता हो गई कि अब वो हनुमान चालीसा भी पढ़ लेते हैं। तो बहुत भक्त हो गए, तो सुंदर कांड भी करवाया फिर हमने। अच्छा। हाँ, उसके बाद तो जुड़ गए। सीता के खिलाफ बोलने से सुंदर कांड कराने तक, यहाँ तक आप ले आए। यहाँ तक ले आए, इसीलिए लोग आपसे घबराते हैं। ये हनुमान जी की लीला है। उस जमाने से घर वापसी करा रहे हैं, ये भी चल रहा है। ये पहली बार नहीं है जब बागेश्वर सरकार ने घर वापसी की बात कही। हम जब तक सनातन का झंडा नहीं गाड़ देंगे तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे।
और मेरे पागलों, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। अगर तुम सब साथ हो तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की फिर वही तान। लेकिन बागेश्वर धाम वाले बाबा की इस तान से मौलाना परेशान है। मुस्लिम मोहल्लों में बाबा को लेकर हल्ला मचा है। जय सिया राम। किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। मौलाना वर्सेस बाबा बागेश्वर का वीडियो बहुत ही वायरल हुआ। अब तो राम कथा करते करते हिंदू राष्ट्र निर्माण की बात करने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कई मौलवियों ने मोर्चा खोल दिया है। ये मौलवी धीरेन्द्र शास्त्री के सभी कार्यक्रमों से मुस्लिमों को दूर रहने के लिए कह रहे हैं और धीरेन्द्र शास्त्री को पाखंडी तक कह रहे हैं। कैसर खाली साहब की निजामत अल्लाह उन्हें सलामत रखे। बार बार वो एक पाखंडी का नाम इस मिंबर पर ले रहे थे। मुझे मुनासिब नहीं लगता ये पाकीज़ा मिंबर के जिक्र से हम क्यों इन पाकीज़ा महफिल को इस्तेमाल करें। इसलिए कि हमें पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत क्या है। किसी के भौंकने से कुछ होगा नहीं, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा। ऐसे एक नहीं कई मौलाना हैं जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। मुसलमानों से कह रहे हैं कि बाबा से कोई वास्ता न रखें। कोई बाबा को पाखंडी बता रहा है तो कोई धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों को शैतानी ताकतों से जोड़ रहा है। और ये चीज कोई बहुत बड़ी नहीं है, बल्कि ये शैतानी धोखे हैं। कुछ चीजें आदमी के अंदर टैलेंट होता है जिसके जरिए वो आपको एहसास भी नहीं होता, वो आपके बारे में बहुत कुछ पता लगा लेता है। और बाज़ दफा इंसान शैतान को खुश करने के लिए बहुत सारे ऐसे काम करता है जिनसे शैतान राजी हो जाता है। तो शैतान बहुत सारी चीजें इंसान के बारे में उस शख्स को बता देता है जो शैतानों को खुश करता है। तो ये चीजें किसी से इंप्रेस होने वाली नहीं है। बागेश्वर सरकार पर मौलानाओं के तीखे प्रहार की वजह है धीरेन्द्र शास्त्री की ये सनातनी ललकार। बागेश्वर सरकार ने हिंदू राष्ट्र के लिए फरवरी के महीने में पहले महायज्ञ को आहूत करने के दौरान अपने खास अंदाज में अपने दरबार से ऐलान किया कि सनातन ही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब कुछ मिथ्या है। सुनिए। अब तक सनातन धर्म को केवल तर्क के आधार पर सिद्ध किया जाता था। हम दूसरे पंथों के लोगों को अपने गुरुदेव भगवान के चरणों के बल से और बागेश्वर हनुमान जी महाराज के बल से ये घोषणा कहकर कहते हैं, अगर कोई कहे कि सनातन धर्म में कुछ भी नहीं, तो पूरी दुनिया के कोई भी दरबार या शक्ति का दूसरे पंथ का व्यक्ति बागेश्वर धाम का मुकाबला करते हम धूल चढ़ाते हैं। कोई भी मुकाबला कर ले और कोई ये कह दे कि बात शक्तियां नहीं होती या भगवान नहीं होते, ये संत पाखंडी होते हैं या इनके ही लोग होते हैं, इनकी ट्रिक होती है या विज्ञान होते हैं, हम उनको नंगा करके भेजेंगे। कह दिया सो कह दिया। यह है बागेश्वर सरकार, जो कह दिया सो कह दिया। अपनी कथनी पर ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ही हैं जिन्होंने देश भर में हिंदू राष्ट्र की अलख जगाई है। हिंदू राष्ट्र की अलख किसी और धर्म के खिलाफ नहीं है, ऐसा बागेश्वर सरकार बार बार कहते हैं। बागेश्वर सरकार के संकल्पित हिंदू राष्ट्र में हर किसी धर्म के लिए स्थान है। मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरुओं की मुखालफत के पीछे यही एक सवाल है कि हिंदू राष्ट्र होगा तो मुसलमानों का क्या होगा। जवाब खुद बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया। टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत के दौरान बागेश्वर सरकार ने हिंदू राष्ट्र पर सवालों के जवाब दिए। सुशांत सिन्हा ने उनसे पूछा, आखिर कैसा होगा बागेश्वर सरकार का हिंदू राष्ट्र। सुनिए धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा। अच्छा महाराज जी, ये भी बताइए कि आपने कहा हिंदू राष्ट्र की बात, अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया कि हिंदू जो है वो राष्ट्रीय धर्म जो है वो माना जाए। तो ऐसे में जो बाकी धर्म के लोग हैं उनके अंदर चिंता पैदा हो रही है कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म, राष्ट्रीय धर्म, बाकी धर्मों का क्या होगा फिर। और हिंदू राष्ट्र का मतलब है सर्वधर्म समन्वय।
हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि सामाजिक समरसता। हिंदू राष्ट्र का मतलब है प्रत्येक धर्म का रहना। हम हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि केवल हिंदू रहेंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब है हमारे धार्मिक ग्रंथों में रहमान को स्थान, हमारे रहीम बाबा को, क्षमा कीजिएगा, हमारे धार्मिक ग्रंथों में दोहों में बाबा रहीम को स्थान है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में सबको स्थान है, क्योंकि आदि अनादि धर्म सनातन धर्म ही है। सनातन के अलावा कुछ है ही नहीं, बाकी सब पंथ हैं और किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाइए और प्रेम पूर्वक रहिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साफ शब्दों में अपनी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की व्याख्या करते हैं। धर्म का मतलब यह है कि आपके सामने कोई भी सनातनीय हिंदू अपना धर्म का परिवर्तन न करवा पाए। आपके सामने आपके धर्म की अवहेलना ना हो। धर्म का मतलब ये है हम धर्मांतरण रोकेंगे, हम घर वापसी करवाएंगे, हम सनातन की बात करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री की यही बात उनके विरोधियों को शूल की तरह चुभ रही है। हिंदू एकता के लिए सनातन से दूर गए लोगों की घर वापसी का धीरेन्द्र शास्त्री का मिशन उनके विरोधियों को परेशान कर रहा है और बागेश्वर सरकार को हिंदू राष्ट्र पर मिलने वाला समर्थन भी उनके विरोधियों के लिए टेंशन की वजह है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने भी हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को अपनी स्वीकृति दी। योगी जी, आपने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था और आपने कहा था कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है। मैं फिर बोलता हूं इस बात को, मैं बार बार बोलूंगा इसको, सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है। तो इससे बाकी धर्मों का क्या होगा? हमने किसी का विरोध तो नहीं किया ना। तो राष्ट्रीय धर्म एक होगा तो दूसरे धर्म क्या कहलाएंगे? सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो सबको जोड़ने की सामर्थ्य रखता है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो सुधैव कुटुंबकम। इसके अलावा सनातन धर्म के अलावा कोई और नहीं बोल सकता। बागेश्वर सरकार पिछले कुछ दिनों में जहां भी गए उन्होंने हिंदू राष्ट्र के अपने संकल्प को बार बार दोहराया। उन्होंने ये तक कहा कि अगर जनता जनार्दन का साथ मिल जाए तो वो भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। तो उनको डर है कि ये आदमी अगर 2-4 साल और ऐसे ही झंडा लिए रहा तो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बड़े भाव से सभी जयकारा लगाएंगे, बोले बागेश्वर धाम। बागेश्वर सरकार 2 कदम और आगे बढ़ चुके हैं। हिंदू राष्ट्र और राम के काम के लिए वो सहयोग मांगते ही रहे हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे, एक राम के नाम का, दूसरा देश के काम का। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। इसी बीच बड़ी खबर यह कि एफएटीएफ रिपोर्ट को लेकर के अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में पद्म अवार्ड भी बिकते थे। एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के रिपोर्ट पर गांधी परिवार चुप क्यों है, पूछ रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। वो कह रहे हैं यस बैंक के पूर्व सीईओ पर दबाव बनाया गया था, राणा कपूर जिनका नाम की पेंटिंग खरीदी जाए, और इसको लेकर के कांग्रेस से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि एफएटीएफ के रिपोर्ट के मुताबिक राणा कपूर ने कबूला कि उसके ऊपर दबाव बनाया गया प्रियंका की पेंटिंग खरीदने के लिए। इस खरीद फरोख्त में आर कौन है, इस बात को लेकर सवाल पूछ रहे हैं अनुराग ठाकुर। प्रियंका गांधी जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या वो पेंटिंग 2 करोड़ रुपए में खरीदने का दबाव बनाया गया था? आखिर क्यों वो पेंटिंग बेचने की जरूरत पड़ी? और वो पेंटिंग से जो 2 करोड़ रुपए आए विदेश में किसके ऊपर खर्च किए गए? ये मिस्टर आर कौन है जिनके पैसा लेना और पेंटिंग देने का काम किया गया? क्या पैसे के बदले पद्म भूषण? क्या पेंटिंग के बदले पद्म भूषण? ये कांग्रेस का भ्रष्टाचार मॉडल है। आखिर ऐसे कितने और राष्ट्रीय सम्मान पद्म भूषण जैसे आपने बेचे हैं?